गुरुजी का हाथ जिसने भी पकड़ा, रहा ना वो बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास एक दो तीन कमेंट्स आए थे, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और साथ में उन्हीं कमेंट्स को लेके कुछ डाउट हैं जिनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली न्यू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो कितनी अच्छी बात है, जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ लिया, रहा ना वो बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। सो देखो ये जो एक सेंटेंस है, एक जो इतनी मोटिवेशनल लाइन है, इसी के अंदर एक क्वेश्चन भी है, एक आंसर भी इसी के अंदर है। बिकॉज क्या है कि जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ लिया वो रहा ना बेसहारा, मतलब जिसको पकड़ लेते हैं ना गुरुजी, उसको किसी सहारे की लोड नहीं होती, उसको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो एकदम उसके पास सपोर्ट आ जाती है गुरुजी की। गुरुजी हर जगह गिरने से हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। और देखो एक बड़ी अच्छी लाइन है इसमें कि दरिया में डूब कर भी उसे मिल जाता है किनारा। मतलब ये है कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम लोगों की लाइफ एक दरिया है एक, और हम इंसान हैं, हमें डूबना है। अगर हमारे जो बुक है ना, जो हमारे कर्म जिसमें लिखे हुए हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें डूबना है दरिया में, तो हम डूबेंगे। बट अगर हमारी लाइफ में गुरुजी आ गए ना हमारे पास, तो हम दरिया में से डूब कर भी हमें गुरुजी बचा लेंगे, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि हमारी जान बचाएंगे। वो हमारी लाइफ में जो लिखा हुआ है ना वो तो होना ही है हमारे साथ, बट एक सपोर्ट हमारे साथ हमारे गुरुजी है। तो दरिया में डूब कर भी मिल जाता है उसे किनारा। मतलब ऐसा नहीं कि हम गुरु संगत है हमारे पास, हम स्पेशल हैं, हमारे को दरिया में डूबने का मौका नहीं मिलेगा, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बात यह है कि दरिया में डूब कर भी हमें किनारा मिल जाएगा। वो किनारा कौन है? वो किनारा हमारे गुरुजी खुद है, जो अगर हम उनके पास जाए ना जाए, बट एक बार नज़रें पड़ गई ना तो हमें खुद बचा लेंगे गुरुजी। तो लाइफ में प्रॉब्लम भी आएंगी, बट गुरुजी अपने आप बचा लेंगे। इस चीज़ को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं लाइफ में, उसका रूप गुरुजी छोटा कर देते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी थी, मुझे लगी इस लाइन में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और साथ में मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए जिसका मैं उन लोगों को आंसर नहीं कर रहा, बट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी थिंकिंग भी है। तो किसी ने मुझसे कमेंट करा था कि अगर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं तो उस ईश्वर की क्या ज़रूरत है, मतलब भगवान तो कुछ है ही नहीं अगर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि अगर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, रब की फिर ज़रूरत ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट रब भी तो कुछ है ना। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी भी धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, साथ में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं धर्मों के ऊपर बात करूँ या डिबेट करूँ। मैं यहाँ सिर्फ बात करता हूँ अपने गुरुजी से रिलेटेड। और अगर आप रब को, भगवान को, गुरु को अलग समझ रहे हो तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। क्योंकि मेरे लिए रब, भगवान, गुरु ये सब एक हैं। क्योंकि आप बड़े मंदिर जाओगे, आप बड़े मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको गुरु नानक जी दिखेंगे, यहाँ शिव जी दिखेंगे, बीच में हमारे गुरुजी। मतलब हमारे जो पंजाबी हैं उनके गुरु नानक जी, हिंदू हैं उनके भगवान शिव, और उसका रूप जो है वो हमारे प्यारे से हमारे गुरुजी हैं। तो देखो जिसका जैसा मन, जैसे रूप से आप देखना चाहोगे, जैसी नीयत से देखोगे, उसी तरीके से आपको भगवान दिखेंगे। अगर यहाँ कोई आप देखोगे तो गुरु नानक दिख रहे हैं, हाँ, साथ में भगवान कृष्ण दिख रहे हैं, अभी माता भी दिख रही हैं, और साईं बाबा भी दिख रहे हैं, भगवान शिव दिख रहे हैं, महादेव दिख रहे हैं। जिसका जैसा मन है ना उस तरीके से आपको दर्शन देते हैं गुरुजी। और रब में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। रब क्या है? जो हमारी मदद करे, जो हमारा साथ दे, हमारी बात को समझे, बात को माने, हमें सही रास्ता दिखाए। और रब भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इन पे बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गुरुजी के ऊपर बात कर सकता हूँ यहाँ पे। बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत जो गुरुजी ने सेवादार बना के सेवा बख्शी हुई है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप वीडियोस पे आकर अगर आप डिफरेंस मुझे बता रहे हो रब, भगवान, गुरु, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करो,
क्योंकि मेरे को यहाँ कोई डिफरेंस नहीं पता करना। मेरे लिए मेरे रब भगवान गुरु एक ही है, गुरु जी। और आई थिंक जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली देख रही है ना, सबका यही मानना है कि यही भगवान है, गुरु है, रब है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी हम सत्संग करते हैं, मतलब जहाँ भी आप देखोगे ना, तो हम गुरुजी की गद्दी लगा के साइड वाला जो टेबल होता है ना गुरुजी का, लेफ़्ट वाला टेबल जिसमें हम जोत लगाते हैं, वहाँ हम भगवान कृष्ण को रखते हैं, माता को रखते हैं, गुरु नानक जी को भी रखते हैं, गणपति को भी रखते हैं, भगवान शिव को भी रखते हैं। मतलब जिसको जो भगवान को मानना है ना, हम उन्हें साइड में रख के उनके आगे जोत जलाते हैं, मतलब उनकी भी पूजा करते हैं हम। तो कोई डिफरेंस नहीं है रब में, भगवान में, वाहेगुरु में, ये सब एक है। आप जिस मन से देखना चाहोगे ना, उसी मन से आपको दर्शन होंगे। और हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी कभी भी नहीं कहते कि भगवान को मत मानो, गुरुओं को, रब को मत मानो, सब एक है। हमारे गुरुजी की वचन ऐसे ही है, बहुत सिमिलैरिटी है हमारे वाहेगुरु जी, गुरु नानक जी और हमारे गुरुजी के वचनों में, मतलब बहुत सिमिलैरिटी है, काफ़ी हद तक सब एक ही हैं। तो ये डिफरेंस करना छोड़ दो। वीडियोस पे आकर मेरे कमेंट मत करना वीडियोस पे कि भगवान अलग, रब अलग, ये सब एक है। और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबका यही मानना है कि एक ही है गुरुजी, ठीक है। और साथ में मेरे पास एक दूसरा कमेंट ये था कि इंसानी गुरु को मान रहे हो, सबसे बड़े मूर्ख हो, और मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी ऐसा कर रहा है वो सबसे बड़े पागल हैं। और साथ में कि अभी जो मतलब हम इंसानी गुरु को मान रहे हैं ना, वो अपने मरने के बाद जो लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि अगर आप इंसानी गुरु पे यकीन नहीं करते, तो आप वीडियो पे, आपके पास इतना टाइम है कि आप लोगों की वीडियोस पे जाकर उन्हें मना कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसे मत पूजो, इन्हें मत पूजो। तो प्लीज़ अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, अच्छी अच्छी चीज़ों में अच्छा काम करो, अच्छी बातें बोलो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे बोलने से आपको क्या मिल जाएगा कि गुरुओं को मत मानो, है ना, इंसानी गुरु को। अब देखो, सबके पास अपना फ्रीडम है, हम अपने आप अपने भगवान को चूज़ कर सकते हैं, हमें किसको पूजना है, हमें किससे क्या हमारे को फ़ायदा हो रहा है, हम जानते हैं, ठीक है। सो आपको कोई लोड नहीं है बताने की कि हम किसको माने, किसको नहीं माने। आई एम नॉट दी ओनली वन, मैं अकेला नहीं हूँ गुरुजी को पूजने वाला, पूरी दुनिया है। और पूरी दुनिया ना भी होती तो भी मैं गुरुजी को पूजता, गुरुजी को मानता, क्योंकि मेरे को जहाँ सुकून मिल रहा है, सबसे ज़रूरी है इस प्रेशर वाली लाइफ में, इस परेशान ज़िंदगी में, जहाँ हर जगह परेशानियाँ, दुख, बुरे लोग, वहाँ हमें सुकून मिलना, हमारे माइंड को पीस मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ हमें पीस मिलेगा, जहाँ हमारे को सुकून मिलेगा ना एक अंदर से, और जहाँ हमारी सबसे बड़ी बात विशेष पूरी होंगी, एकदम प्रैक्टिकली सब कुछ काम हमारे पूरे हो जाएंगे, तो हम वहीं जाएंगे। सो ये गुरु को पूजना ना पूजना ये हमारी पर्सनल चॉइस है, उस पर किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं कि आप आकर कुछ भी बोलो। और अगर बोलना ही है तो बोलो, आई डोंट केयर। और यहाँ मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, आपके अजीब अजीब रिप्लाइज़ के, आपके अजीब अजीब कमेंट के आंसर नहीं दे रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी संगत से, अपनी जो गुरुजी की संगत है, अपनी यूट्यूब फैमिली है, उनके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मतलब करता ही हूँ। तो ये बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि ऐसी भी थिंकिंग है लोगों की जो अभी भी गुरु में, भगवान में और रब में डिफरेंस समझ रहे हैं, और हमारे इंसानी गुरु को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है। हमारी धरती पे आने के लिए इन्हें इंसान बनना पड़ा। अगर असली रूप में आते तो हम लोग यकीन नहीं कर पाते, हम लोग मतलब हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते इन्हें, इनका ऑरा इतना ज़्यादा होता है। तो मतलब अगर गुरु नानक धरती पे आ जाए तो हम कैसे यकीन करेंगे, है ना। भगवान शिव धरती पे आ जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे दोनों को देखकर। तो इसी तरीके से गुरुजी आए हैं तो ये भगवान शिव और गुरु नानक का ही रूप है, बट इन्होंने रूप बदल के आए हैं हमारे को ब्लेस करने के लिए। सो बस आप लोग ऐसे, तो बस मेरे को यही बताना था आप लोगों को कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे सभी की आती है, और साथ में ये जो भगवान शिव, गुरु नानक और गुरु जी हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप डिफरेंस मत समझना कभी भी, सब एक हैं। और ऐसा भी मत समझना कि हम अपने भगवानों को मानेंगे तो गुरु जी गुस्सा हो जाएंगे। गुरु जी कभी नहीं बोलते थे कि इस भगवान को मत मानो, इनको मत मानो। गुरु जी बोलते थे सबसे पहले तुम्हारे ईष्ट भगवान है, उन्हें पूजो, एंड देन मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ ही। अगर अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, और मतलब परेशान लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आई एम ऑलवेज़ विथ यू। तो गुरुजी का ये कहना था, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।